हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर सुमित गुजरे। मैं ओरल एंड डेंटल सर्जन हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं टीथिंग के बारे में। तो मैं पहले आपको टीथिंग बता देता हूँ क्या होता है। टीथिंग का मतलब जब बच्चे के प्राइमरी टीथ पहली बार जब उसके नए दांत निकलते हैं, जिसको डेसिडियस टीथ भी कहा जाता है या दूध के दांत भी हम उसको कहते हैं। ये जो दांत होते हैं ये चौथे मंथ से निकलकर 3 साल तक ये बच्चों के दांत निकलते हैं, जिसको हम टीथिंग कहते हैं। तो ये जो टीथिंग का जो प्रोसेस होता है, जो पूरा जो बच्चों के एक एक करके जो दांत निकलते हैं, तो इस दौरान क्या होता है कि बच्चे को बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं या उसको कुछ ऐसे इरिटेशंस होते हैं जिसकी वजह से वो बहुत परेशान रहता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स भी बहुत परेशान रहते हैं, जिसमें खासतौर जो महिलाएं या माताएं होती हैं वो ज़्यादातर परेशान होती है उनके बच्चों को प्रॉब्लम में देखकर। तो आज मैं उसी के बारे में आज मैं पूरी डिस्कस करने वाला हूँ, बात करने वाला हूँ, और उसके जो क्या सिम्टम्स ऐसे रहते हैं जिससे माताओं को ये पता चल सके कि उनका बच्चा जो है जिसके दांत निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उसको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, तो वो समझ पाएँ और उसके बाद में मैं उनके कुछ उपाय आपको बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। तो अगर हम सिम्टम्स के बारे में बात करें तो सिम्टम्स में जो होता है चिड़चिड़ापन होना, नींद का डिस्टरबेंस होना, भूख नहीं लगना, बच्चों की लगातार लार बहना, मसूड़ों में सूजन रहना, बच्चों को का टेम्परेचर एलिवेट होना, यानी शरीर का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा बढ़ा रहता है, बच्चा थोड़ा गर्म लगता है, डायरिया यानी बच्चे को दस्त लगना, और बच्चा उस समय अपने कान को भी खुजाता है, ठीक है ना, यानी कान को रब करता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स होते हैं जो कि हमको देखने को मिलते हैं। आपने एक चीज़ और देखी होगी कि बच्चा रेगुलर जो रहता है, जब उसके दांत निकलने वाले होते हैं या जब निकल चुके होते हैं, उस दौरान वो क्या करता है कि कुछ भी जो भी चीज़ उसको दिखती है तो वो उसको काटने की कोशिश करता है, रेगुलर उसको चबाता है। वो अपनी फिंगर्स को भी चूसता है या फिंगर्स को भी वो ये मान लीजिए चबाता है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो मसूड़ों पे जो प्रेशर पड़ता है तो उससे उसको रिलीफ मिलता है। इसमें मैं आपको एक चीज़ और ये बताना चाहता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी बच्चे को अगर डायरिया यानी दस्त बहुत ज़्यादा हो रहे हैं या फिर उनको बुखार आ रहा है, ठीक है, बुखार थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, तो फिर प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि 90% जो बच्चे 2 साल के अंदर होते हैं उनको हर्पेस वायरस का इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से हमको ये 2 सिम्टम्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो प्लीज़ आप डॉक्टर को दिखाइए। चलिए अब हम ट्रीटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले मैं आपको घर की रेमेडीज़ बता देता हूँ कि आप घर पे क्या कर सकते हैं। जब आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चों को दांत निकलने की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप सबसे पहले उनके जो मसूड़े होते हैं उसकी प्रॉपर मालिश कीजिए, ठीक है ना। दिन में 1 या 2 बार आप उनके मालिश कीजिए, और जब भी माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उस दौरान वो ज़रूर मालिश करें। उनसे क्या होता है कि उसको बहुत रिलीफ मिलता है, ठीक है। इसके अलावा जो फ्रीज़र में हमारे जो वेजिटेबल्स और जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उनको चॉप करके काट करके भी वो बच्चे को दे सकते हैं, जिससे वो उसको चूसते हैं या फिर उसको वो काटते हैं तो उसकी ठंडक से भी उनको बहुत रिलीफ मिलता है। मार्केट में कुछ टॉयज़ मिलते हैं जिनको हम टीथर कहते हैं, वो थोड़े से बच्चों के लिए ही स्पेशली बनाए जाते हैं। जब वो उसको काटते हैं वो सॉफ्ट होते हैं तो उनको भी बच्चों को बहुत उससे भी आराम मिलता है। अगर हम मेडिसिनल पार्ट में जाएं, अगर हम दवाइयों के बारे में बात करें कि हम क्या दवाइयाँ उनको दे सकते हैं, तो इस दौरान क्या होता है जब बच्चे को अगर दांत में दर्द है या दांत में निकलते वक्त दर्द हो रहा है, या उनको इरिटेशन ज़्यादा हो रहा है, या उनको बुखार आ रहा है, या डायरिया है, जो भी उनको सिम्टम्स हो रहा है उसके अकॉर्डिंग उनको मेडिसिन दी जाती है, जिसमें कुछ एनसेड्स ग्रुप की कुछ पेन किलर या बुखार के लिए पैरासिटामोल करके भी साइरप्स दिए जाते हैं। कुछ एनेस्थेटिक जेल दिए जाते हैं मसूड़े के ऊपर लगाने के लिए। एनेस्थेटिक यानी नमनेस करने के लिए। क्या होता है कि जब वो जेल को मसूड़े के ऊपर लगा देते हैं तो बच्चे को वहाँ का जो हिस्सा होता है वो नम हो जाता है, जिससे उसको बहुत राहत मिलती है। तो ये कुछ मेडिसिन बच्चों को इस तरीके से उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ बच्चों में ट्रीटमेंट की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, तो ऐसे इतना ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है। तो ये थी जानकारी टीथिंग के बारे में। अगर आप मेरे दी गई जानकारी से अगर आपको थोड़ा भी अगर लाभ मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग जब लाइक करते हैं तो हम लोगों को समझ में आता है कि आपको हमारा जो वीडियो से कुछ अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल रही है और आपको पसंद आ रहा है, जिससे हम मोटिवेटेड होते हैं और अच्छा टॉपिक लेके आपको समझाने की और आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।